नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री का पहला पाठ। आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे होगी कि अब तक जो है हिस्ट्री का हमारा कोई काम नहीं हुआ, तो आज शुरू करते हैं बच्चों। पहला पाठ है आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियां। किसके? हड़प्पा सभ्यता के। इस पाठ के माध्यम से आप जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और इतिहास में जो भी हम करते हैं तो उसमें हमें उसके समय का जरूर जो है वो पता होना चाहिए। तो हड़प्पा सभ्यता का काल जो है, समय कहां से कहां तक माना जाता है? 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का समय माना जाता है। इसके अंतर्गत आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारियां जो है वो प्राप्त करेंगे बच्चों। कि इस सभ्यता के मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, ये इस सभ्यता के मुख्य केंद्र हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले की बस्तियां छोटी थी और उनमें कृषि तथा पशुपालन प्रचलित था। हड़प्पा काल में बर्तन, पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाए जाते थे। बलुआ पत्थर से बनी चक्कियां भी मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना खोजा गया शहर हड़प्पा था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण शहर इसका मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो है एक नियोजित शहर था। नियोजित क्या होता है बच्चों? योजना के अनुसार बनाया हुआ एक नियोजित शहर था। यहाँ की गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे जो नगर के निचले हिस्से में थे, और गंदे पानी की निकासी के लिए जो है वो नालियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो जो शहर था वो एक नियोजित तरीके से बनाया गया था, और उसमें गलियां और सड़कें जो वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर एक विशाल जलाशय, एक माल गोदाम तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। हड़प्पा में कुछ स्वाधान भी मिले हैं जिनमें मृतकों को दफनाया गया है। ये एक प्रकार के गर्त हैं जहां शवों के साथ दैनिक प्रयोग की कुछ वस्तुएं भी मिली हैं। हड़प्पा की मोहरे जो हैं बच्चों, वो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। हड़प्पा के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है, हड़प्पा की मोहरों के आधार पर हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे तथा बाट बनाना आदि शामिल थे। शंख से चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं बनाई जाती थी, और शिल्प उत्पादन के लिए केवल स्थानीय माल का ही प्रयोग नहीं होता था। इसके लिए पत्थर, अच्छी लकड़ी और धातु, ये कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे। हड़प्पा लिपि के बारे में बताया गया है बच्चों कि हड़प्पा लिपि वर्णमालीय न होकर चित्रमयी थी, और यह संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों बिल्कुल, कि हड़प्पा की लिपि जो है वो कैसी थी? चित्रमयी थी। और कैसे लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के शासक या वहां के राजा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभी जटिल निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते थे, और उसको ही श्रेष्ठ जो है वो माना जाता था। अब थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनके निर्वाह के जो तरीके थे, उनके बारे में बताती हूँ बच्चों।
कि निर्वाह का मतलब क्या होता है, गुजारा, कि वहां के लोग जो है वो उनके निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे। लोग जो है कई प्रकार के पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त भोजन प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार था। अनेक अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल ये जो शामिल थे। इन अनाजों के दाने कई हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। वहां पर लोग बाजरा और चावल भी खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों में मिले हैं। चावल का प्रयोग संभवतः कम किया जाता था क्योंकि चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। हड़प्पा के लोग जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे उनमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि ये शामिल थे। हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा जो निवासी इनका मांस खाते थे। ये बच्चों आज हमने थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उससे आपने जो है ये पाठ पहले एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके आधार पर जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है अंडरलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके आधार पर आगे जो है इसके प्रश्न जो है करेंगे। आज